Hare Krishna. Am I audible? जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन करेगा आज कीर्तन? मैं प्रभु जी स्टार्ट कर दूं? जी नहीं, अभी नहीं। ओके। प्लीज स्टार्ट। नाम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वशतदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. Thank you, Prabhu. So, welcome to the last session of this week. This is chapter number 20. So, हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस तरह से नगर कीर्तन हुआ था, राइट? टॉम्किन स्क्वायर पार्क में. तो पार्क में 100 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. इट्स अ संडे इवनिंग. People are vibing to this thing. And now Prabhupada finds himself being followed by some of these people to back to their walking distance पे उनका मैचलेस गिफ्ट था वहां तक. तो हो ऐसा रहा था कि देयर वर मेनी पीपल आउटसाइड मैचलेस गिफ्ट्स. मतलब ऐसा लग रहा था कि एक झटके में एक सेलिब्रिटी जैसे बन गए प्रभुपाद. बिकॉज बाहर मैचलेस गिफ्ट के बाहर बहुत लोग रुके थे उनको देखने के लिए. लाइक पीपल वेर नॉट डिवोटीज बट दे वर फैसिनेटेड बाय दिस ग्रुप. कोई स्मोक कर रहा है, वेट कर रहा है, कोई खिड़की से अंदर झांक रहा है कि क्या हो रहा है अंदर. तो प्रभुपाद आए, उनके लिए कुछ लोग मौजूद थे कि गेट खोल के उनको अंदर लेके जाएंगे. सो प्रभुपाद एंटर्ड. और संडे को उनका क्लास होता है. तो ही वेंट इनसाइड एंड ही सेट एंड ही स्टार्टेड. और ऑथर बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा भीड़ कभी मैच लिस्ट में देखी नहीं गई थी. ठीक है. सो लेट्स मूव अहेड. राइट. तो कुछ कुछ लोग कुछ कुछ सवाल करने लगे जैसे ही वो डायस पे पहुंचे. एक लेडी बोलती है, ना दिस इज इंपॉर्टेंट, जब मैं चैंटिंग कर रही हूँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत एनर्जी जनरेट हो रहा है और ना मुझे आंख बंद करने पर एक रेड कलर का लाइट दिखता है. सो प्रभुपाद ने जवाब दिया कि आप चैंटिंग कंटिन्यू करके रखिए, वो लाइट चला जाएगा. यहाँ पर क्या हो रहा था ना, बेसिकली ऐसा होता है बहुत टाइप के लोग, आगे भी हमें मिलेगा एग्जाम्पल. सी व्हाट्स गोइंग ऑन इज आई टेल यू. 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब उनको दर्शन हुआ जगन्नाथ भगवान का, दैट इज का, आई आई बिलीव दिस वाज इन पुरी. तो वो बेहोश हो गए. ठीक है. चैतन्य महाप्रभु डिड नॉट, ही इज गॉड बट हिज इनकारनेशन वाज ऑफ अ डिवोटी, राइट? ही केम इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी. सो ही इज द एपिटम एग्जाम्पल ऑफ डिवोशन. वो बेहोश हो गए. उनको इतना एक्सटेसी आया. तो देर वॉज दिस प्रीस्ट इन द टेम्पल, ही इज अ वेरी सीनियर सोल. he felt कि maybe this whoever this gentleman is trying to acting करके दिखा रहा है. because then public will be very attracted. भाई ये इतना महान भक्त कौन है जो भगवान को देख के बेहोश हो गया. तो उनके फॉलोअर्स बन जाएंगे. ऐसे चीप चीप स्टंट्स करते हैं बहुत सारे लोग, पहले भी करते थे आज भी करते हैं. सो द प्रीस्ट वांटेड टू कंफर्म इफ ये दिस इज जेन्युइन, राइट? सो उनके बॉडी को रेस्टिंग रूम में लेके गए, कुछ लोग मिलकर. फिर उनके बॉडी को स्टडी किया, उनका बॉडी के अंदर कैसा फीलिंग्स आ रहा है, कैसा गूज बम्प से उनका हेयर जो है खड़ा हो गया, एंड ऑल दिस थिंग्स. देन व्हेन ही वोक अप हिज आईज वेर ऑल क्लियर्ड अप.
So the priest surrendered to Lord Chaitanya Mahaprabhu. He could see that this is the Supreme Lord himself, right? So the point is, 500 साल पहले हो या 50 साल पहले हो या आज भी, प्रभुपाद के लाइफ में भी ऐसे बहुत लोग आते हैं हु ट्राई टू शो लाइक देयर आर सम डिवाइन थिंग इनसाइड देम, ठीक है, जस्ट टू गेन अटेंशन और मे बी गेन फॉलोअर्स, दीज चीप चीप स्टंट्स. सो ये लेडी उसी अटेम्प्ट में बोल रही थी कि मैं जब चैंट करती हूँ तो ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ एनर्जी आ रहा है, मेरे आगे एक रेड लाइट आ जाता है. सो प्रभुपाद showed that I don't give a damn whatever you're saying, it's a hoax. ठीक है, इसलिए प्रभुपाद ने बहुत कामली रिप्लाई किया कि आप चैंटिंग करते रहिए, ये लाइट चला रहेगा. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? ये दो लाइन में हिडन मीनिंग क्या था? और ये तो फर्स्ट एग्जांपल आपको मिला है, आगे बहुत एग्जांपल मिलेंगे हमें से, ठीक है. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आ, बहुत सारे सवाल जवाब लोग कर रहे थे, नए नए लोग आए थे, प्रभुपाद को बहुत खुशी हुई कि पीपल आर गेटिंग क्यूरियस अबाउट व्हाट इज दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस. और 1 घंटे पहले सब लोग पार्क में मिलके, ये 50 लोगों की भीड़ कीर्तन कर रही थी. अब एक बड़ी सी भीड़ इसी मैचलेस ग्रिप्स में है, एंड दे आर फिलोसॉफिकली डिस्कसिंग कि अभी जो हमने एक्सपीरियंस किया उसका मतलब क्या है, उसको करने से क्या होता है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, कैसे हम माने कि ये ऑथेंटिक है. So this is a very good thing that they are starting to question and understand. They are taking a curiosity and interest in this thing. So it was like a victory for them, the devotees of ISKCON, and they felt responsible. अब उनको ऐसा फील होता है कि अब ये एक घर नहीं है, एक दुकान नहीं है जहाँ सिर्फ हम रहते हैं, हम ही आते हैं और हम ही जाते हैं. अब लोग आ रहे. सो दे स्टार्टेड टू एक्ट लाइक होस्ट एंड गाइड फॉर दी अदर्स. समझ रहे हो? एक होता है ना कि आप एक मंदिर नए नए जा रहे हो, और दूसरी तरफ आप अब 1-2 साल से जा रहे हो, तो नए लोगों को आप समझा रहे हो ये क्या है, यहाँ जो हो रहा है क्यों हो रहा है, राइट? सो वो अब बड़े हो गए हैं, अब वो दूसरों को प्रीच करना शुरू कर दिए हैं. दे आर एक्टिंग लाइक होस्ट एंड गाइड फॉर अदर्स, जो नए नए फर्स्ट टाइम विजिटर्स हैं, राइट? सो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो लोग प्रभुपाद से क्वेश्चन करते हैं कुछ कुछ, जैसे कि बहुत बेसिक चीज़ है कि चैंटिंग क्यों करना चाहिए. तो प्रभुपाद समझाते हैं कि आवर हार्ट्स डस्ट इज बीइंग क्लीन्ड एंड इट विल हेल्प अस टू लीव दिस मटेरियल वर्ल्ड. सो वो पूछता है मटेरियल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है. तो प्रभुपाद एक्सप्लेन्स की जो वर्ल्ड में सफरिंग है वो मटेरियल वर्ल्ड है, जहाँ सफरिंग नहीं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है. सो लड़का बोलता है कि मैं तो पूरी खुश हूँ अपने लाइफ में, कोई शिकायत नहीं है, आई एम हैप्पी. प्रभुपाद सेड फॉर हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू लास्ट परमानेंट? टुडे यू आर यंग, टुमारो यू विल बिकम एन ओल्ड मैन. और लाइफ का सबसे बड़ा मिजरी है जन्म लेना, मृत्यु और बुढ़ापा और एक डिजीज, व्याधि. सो जो ओल्ड मैन है उससे पूछो क्या वो सफर कर रहा है या नहीं. अभी हम यंग है तो हमको शायद दिक्कत नहीं हो रहा होगा. सो प्रभुपाद फर्दर सेस, कृष्णा अर्जुन को गीता में बोलते हैं, देखिए एक प्रोडक्ट का बेस्ट डिटेल्स जिसने उसको बनाया वही दे सकता है. कृष्णा मेड दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड ही टेल्स अर्जुन दैट दिस वर्ल्ड इज दुखालयम अशाश्वतम इन गीता. दुखालयम मतलब द हाउस ऑफ सैडनेस, दुख, द हाउस ऑफ मिजरीज. what do you expect here if Krishna has told it, right? Ashaswatam मतलब whatever is here is temporary, be it punya, be it pap, be it whatever. So that's why chant. अब अगले दिन स्वामी जी के फॉलोअर्स आकर देखते हैं कि वहाँ के एक बहुत फेमस अखबार में उन लोगों के ऊपर एक आर्टिकल आया कि स्वामीज फ्लॉक चैंट्स इन पार्क टू फाइंड एक्सटेसी. सो the way they see it, 50 followers of a Hindu Swami repeated a 16-word chant, क्योंकि यहाँ 16 वर्ड है, for 2 hours yesterday. और या आगे बढ़ते हुए उसमें कई सारी चीजें लिखी थी यहाँ वहाँ की. फिर लास्ट में प्रभुपाद को जब दिखाया गया कि उसमें लास्ट में ऐसे लिखा है कि जो मंत्र वो लोग चैंट करते हैं वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र था. सो प्रभुपाद बोलते हैं कि this is the best part. Because they have included this mantra in their article, this article has become all perfect. मतलब अगर इसमें कुछ इन लोगों ने गलत भी लिख दिया था जो हमारे फिलोसफी से अलाइन नहीं करता है, जो इनको नहीं पता हो, बट बिकॉज दे हैव रिटन दिस मंत्र, दिस आर्टिकल इज परफेक्ट नाउ. मतलब
किसी भी बहाने से कृष्ण का नाम स्मरण में या चित्र में या श्रवण में आ जाना चाहिए। मिशन सक्सेसफुल। तो रशिया में एक बार कुछ साल पहले भगवत गीता बैन हो गया था। तो वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए सबसे ज्यादा भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, क्योंकि बैन हो गया था। सो एवरीबडी वांटेड टू नो ऐसा क्या कि बैन हो गया, राइट? एंड दैट इज व्हाट द पीपल हु आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, द डिवोटीज यूज्ड। आपको पता है ये वाला बुक बैन हो गया है? पता है? यही वाला बुक है वो, देख लो एक बार। ऐसे कर करके बहुत डिस्ट्रीब्यूट हुआ, राइट? सो अल्टीमेट पर्पज इज कृष्णा का प्रचार हो रहा है, हरि नाम लिख दिया तो बस, और क्या चाहिए, राइट? सो या, एंड देन वी फाइंड ओके, लेट्स मूव अहेड। फिर लोग प्रभुपाद से पर्सनल क्वेश्चंस करते थे, तो प्रभुपाद बताने लगे कि किस तरह से 1922 में अपने गुरु से मिले थे, उनका बचपन कैसा था, और कैसे अभी 71 के एज में इतना रिस्क लेके वो ओल्ड एज में अमेरिका आए हैं। सो या, लेट्स जस्ट मूव अहेड। तो अगले दिन उनकी सुबह एक छोटी सी क्लास चली थी हमेशा की तरह। और दे बिगन टू सी कि ऊपर जो सीलिंग है, एक्चुअली सीलिंग में ना थोड़े क्रैक्स थे, पर वो पूरा फर्निश्ड प्रॉपर नहीं था एकदम। तो वहां से पानी गिर रहा है। और बाद में पता चला कि ऊपर जो व्यक्ति रहता है प्रभुपाद के मैचलेस गिफ्ट के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर में, वो जानबूझ के फर्श में पानी फेंक रहा है ताकि नीचे वाले लोगों के ऊपर पानी टपके। बेसिकली नेबर्स परेशान हो गए हैं, नीचे इतने लोग आ रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है। एक गिफ्ट स्टोर में तो इतना भीड़ नहीं होना चाहिए ना। सो बहुत शोर हो रहा है। नाउ दिस इज नॉट नॉट अ रेयर स्टोरी। जितने भी मंदिर है दुनिया में, जितने भी मंदिर, सिर्फ इस्कॉन मंदिर नहीं, ठीक है, पड़ोसी के साथ किसी का रिलेशन ना चाहते हुए भी बिगड़ता ही है, ठीक नहीं रह पाता, या बहुत अच्छा नहीं रहता, जैसे जो फ्लरिशिंग नहीं होता है, बिकॉज बहुत लोग आते हैं, फिर साउंड भी होता है ना। एंड लोग चाहते हैं कि घर में जो है आसपास साउंड नहीं हो। और हाँ, ऑफ कोर्स ट्रैफिक क्राउड का भी इश्यू होता है। सो देयर इज अ सेइंग कि सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में पैदा नहीं हो, वो नेबर के घर में पैदा हो। मतलब देश को बचा ले और उसके माँ बाप सेक्रीफाइस दे, हम सेक्रीफाइस नहीं देंगे, राइट? सो दिस इज अ मेंटालिटी। सो आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ। पीपल गेटिंग ट्रबल बिकॉज देयर इज अ टेम्पल इन द नेबरहुड। सो क्राउड हो रहा है और कीर्तन का साउंड आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, राइट? सो वेयर नथिंग इज एक्चुअली, बाय एट लार्ज, बाय लॉ नथिंग इज इलीगल स्टिल। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ पीपल, ठीक है? सो या, तो क्या कर सकते हैं प्रभुपाद से? जस्ट गेट सम पॉट्स, जहां जहां से क्रैक हो रहा है एक एक पॉट रख दो वहां पे, तो एटलीस्ट पानी कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, राइट? सो कंप्लेन्स काफी आ रहे थे आसपास के लोगों से, बढ़ती भीड़ को देखकर। एंड अच्छा, ये सब को छोड़ो, क्योंकि हाथी चला बाजार कुत्ते भौंके हजार, राइट? सो अब प्रभुपाद को पता चलता है कि वहाँ न्यूयॉर्क का, एज इन बावरी का सबसे बड़ा लोकल न्यूज़पेपर में एक और सेकेंड आर्टिकल छपा है उनके लिए। और उसमें बहुत बढ़िया से एक हेडिंग लिखा है, सेव अर्थ नाउ। मतलब ये व्हाट दे बिलीव दे आर डूइंग, द ऑथर राइट्स, जो न्यूज़ आर्टिकल का ऑथर है, वो लिख रहा है कि इनके हिसाब से दे आर सेविंग अर्थ, ठीक है, बाय द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। दे बिलीव दैट दिस इज द अल्टीमेट धर्म, रिलीजियस एक्ट told to do in this fallen age, and इसी से we can save ourselves, save all souls from further degradation, so save earth now. And Prabhupada was very happy कि एक बहुत कैची टाइटल यूज किया गया, ऑथर समझा है हमारा पर्पस क्या है, ठीक है? सो दैट इज द थिंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर का महीना आ गया 1966 का। प्रभुपाद को एक साल से कुछ ज्यादा ही हो गया रहे हुए। अमेरिका में एक नया, एज इन कैलिफोर्निया में एक नया लॉ आता है। प्रभुपाद इज इन न्यूयॉर्क और ये कैलिफोर्निया में आया है, ठीक है? सो इंडिया में एक लॉ पूरे नेशन में एक साथ इंप्लीमेंट हो सकता है, बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, बिकॉज इट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आप अगर कैलिफोर्निया में रहते हो तो आप कैलिफोर्निया के भी सिटीजन हो और यूएसए के भी सिटीजन हो। डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है? वहां पे स्टेट्स के पास बहुत पावर होती है। स्टेट ने अपना पर्सनल लॉ पास किया कैलिफोर्निया में,
जो कि जहाँ जो बहुत दूर है न्यूयॉर्क से, ऑपोजिट साइड है पूरा, कि वहां पर एलएसडी प्रोसेस नहीं कर, मतलब यू कान कीप ड्रग्स, यू कैन यूज ड्रग्स ऑफ कोर्स, एंड यू कैन कीप ड्रग्स ऑल्सो, आपके पोजीशन में भी नहीं रह सकता। तो इट वॉज अ गुड थिंग इन दैट रिगार्ड कि वहां पर थोड़ा स्वच्छता होगा, और वहां पे भी प्रीच करने का स्कोप धीरे धीरे बढ़ेगा। ये इस चैप्टर में नहीं है, बट मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में प्रभुपाद विल डिसाइड दैट विल सेंड समवन टू सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया एंड मेक अनदर सेंटर देयर टू प्रीच। ठीक है। सो एनीवे, प्रभुपाद एक उनके शहर में एक रैली हो रहा था इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, कि वी शुड नॉट टेक ड्रग्स, न्यूयॉर्क में भी ऐसा होना चाहिए। सो प्रभुपाद थॉट दैट मे बी वी शुड टेक पार्ट हियर, एंड वहाँ पर भी उन्होंने अपना उस परेड में भी कीर्तन वगैरह किया, एंड इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल। धीरे धीरे फेमस हो रहे थे ये लोग। ऑफ कोर्स फेमस होने का एक कारण शुरू में ये भी था कि दे आर वेरी unusual in their appearance and in their message and philosophy, right? That attraction later turned into commitment when people also understood what they're saying has some logic after all. So now we find a new character in our story, बॉब कोरंस। ये एक शादीशुदा व्यक्ति है, हालांकि बहुत यंग है, इनका एकदम न्यूबॉर्न बेबी है। और ये प्रभुपाद से मिलते हैं, और एक्चुअली क्या होता है कि उनके बारे में सुना जरूर था, बट इतना इंटरेस्ट कभी दिखाया नहीं। हालांकि इनका वे ऑफ वर्क एंड होम में बार बार ये मैचलेस केस आता था, तो ये ऐसे ही खिड़की से बाहर से झांक लेते थे क्या हो रहा है। तो इनको लगता था कि ये लोग जिस तरह से बैठ के क्लास और ये सब कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, ये लोग पक्का बुद्धिस्ट है, राइट। सो उनको तो बुद्धिज्म से कुछ लेना देना था नहीं। और एक दिन उन्होंने स्टोर में रुक के वहाँ का भागवतम का सेट ऐसे ही फ्लिप कर रहे थे पेजेस को। उनको लगा कि ये बहुत एडवांस बुक है, बहुत मोटा भी बुक है, तो मैं मेरे पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, राइट। और संडे संडे को पार्क में उनकी फैमिली जाती थी, तो वहाँ पर भी देखा ये लोग कीर्तन कर रहे हैं, राइट। तो ये धीरे धीरे अभी अगले चैप्टर में देखेंगे कैसे जुड़ना स्टार्ट होते हैं बॉब कोरेंस। नंबर टू कैरेक्टर, डैन एंड हिज वाइफ। उनकी वाइफ का नाम आई थिंक अभी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। सो डैन एंड हिज वाइफ, ये दो भी धीरे धीरे इसी तरह से आते जाते सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो प्रभुपाद से धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट करते हैं। और यस, वी हैव थर्ड कैरेक्टर, अ गर्ल कॉल्ड जूडी। ठीक है। जूडी ने प्रभुपाद से बात करते हुए, फर्स्ट टाइम जब बात करी थी, तो प्रभुपाद ने पूछा आप कहाँ रहती हो। तो उन्होंने बोल दिया बात बात में कि अरे मैं बहुत पास रहती हूँ। सो प्रभुपाद ने बोला गुड, हमारे क्लास में मॉर्निंग आ जाना, बिकॉज आप पास में रहती हो। बट एक्चुअली वो बहुत दूर रहती थी। फिर भी उन्होंने सोचा कि बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया तो मैं जाऊंगी ज़रूर। ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कि ये नए सेट ऑफ फॉरेनर्स के साथ क्या होता है, कैसे इनको एक नए राज्य में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया भेजा जाएगा प्रचार करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। शिला प्रभुपाद की जय। विल मीट ऑन मंडे, और हम लोग आगे का जो है कोर्स देखेंगे किस तरह से इस्कॉन एक सेंटर से पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे, ऑफ कोर्स प्रभुपाद इज वन मैन, बट उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आगे कर करके एक एक कंट्री में पहुंच जाएंगे, है ना। 108 टेम्पल्स में से अभी वन टेम्पल ही हुआ है हमारा, राइट। सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। एनी क्वेश्चंस? सीइंग नन, लेट्स मीट ऑन मंडे। थैंक यू। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बाय बाय।